और इस वक्त की एक बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे जो कि सामने आ रही है। बॉलीवुड से जुड़ी एक बड़ी खबर, एक दुखद खबर बॉलीवुड के लिए सामने है, जहां पर आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता मिथिलेश चतुर्वेदी का निधन हो गया है। हृदय रोग की बीमारी के चलते मिथिलेश की जान चली गई और बॉलीवुड से एक बड़ी दुखद खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पॉपुलर फिल्म एक्टर मिथिलेश चतुर्वेदी का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, दुनिया को अलविदा कह चुके हैं और मिथिलेश के निधन की खबर आने के बाद से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि मिथिलेश चतुर्वेदी ने 3 अगस्त की शाम को ही लखनऊ में आखिरी सांस ली थी और वो हार्ट संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार कुछ समय पहले ही मिथिलेश चतुर्वेदी को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद वो होम टाउन लखनऊ शिफ्ट हुए ताकि सेहत की देखभाल हो सके और फिर वो रिकवर हो सके। लेकिन दुर्घटना घटी और आपको बताते चले कि दुखद खबर इस वक्त ही जहां पर मिथिलेश चतुर्वेदी का निधन हो गया है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आगरा से एक खबर सामने आई है जहां पर लेखपाल और अधिवक्ता मारपीट मामले ने तूल पकड़ लिया है। दरअसल ठियाबंदी की फाइल को लेकर लेखपाल और अधिवक्ताओं के बीच मारपीट हो गई। लेखपाल की तहरीर पर पुलिस ने 3 अधिवक्ताओं के खिलाफ मारपीट और सरकारी कार्य में बाधा डालने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। एक पक्षीय कार्रवाई के विरोध में एकजुट हुए अधिवक्ताओं ने एसडीएम वहां चोर है के नारे लगाए। उपजिलाधिकारी के सामने भी विरोध प्रदर्शन किया गया और जमकर हंगामा काटा गया। बताया जा रहा है कि एक पक्षीय कार्रवाई होने के कारण ये प्रदर्शन किया जा रहा है और साफ साफ ये आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशासन एक पक्षीय कार्रवाई कर रहा है और इसी के विरोध में अधिवक्ताओं ने कलम बंद हड़ताल शुरू कर दी। घटना ये हुई है कि जब हम सुबह यहाँ आए तो तहसीलदार साहब से हमारी पहले बात हो गई थी, तो उन्होंने कहा था कि मुझसे चैम्बर में आके मिलना। तो हम वहाँ गए तो वहाँ पे न्यायालय में एक फाइल मतलब एक सरकारी जो काम था उसके रिगार्डिंग वकीलों से जो बातचीत चल रही थी, तो जो मैं भी वहाँ उपस्थित हुआ तो वो नाजायज़ दबाव बना रहे थे हमारे ऊपर कि इस काम को करो। फिर एकदम जब दबाव ज़्यादा बन गया तो हॉटटॉकिंग शुरू हो गई। तो फिर कुछ वकीलों ने मेरे ऊपर बिना सोचे समझे जो अटैक कर दिया, मारपीट की, लात घूसे, थप्पड़ मारे। फिर मुझे तहसीलदार कोर्ट से ले गए घसीट के एसडीएम कोर्ट दी। वहाँ में भी वकीलों ने सुशील भदौरिया वकील हैं, चंद्रेश यादव है, वीरेश तिवारी हैं, इन लोगों ने जो है लात घूसे के मारपीट। 24 की मुझसे जो हम साथी अधिवक्तागण तहसीलदार साहब से वार्तालाप करने गए थे और उसके लिए हमें हमारे श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय ने भेजा था कि आप जाके उनसे बात करो। बातचीत हो रही थी, उसी दरमियान वहाँ 3 या 4 लेखपाल अचानक उसके आए और धक्का मुक्की करते हुए अधिवक्ताओं को बाहर धकेलने लगे। सूचना जैसे ही बाहर पहुंची तो अधिवक्ताओं का जैसे ही आना शुरू हुआ तो ये लोग निकल के एसडीएम चैम्बर में चले गए। इन्होंने हमारे टेंडर कमेटी के चेयरमैन श्री अखिलेश कुमार तिवारी जी के साथ अभद्रता की, गाली गलौज की, जो कतई सहन के बाहर की बात है, वरना सहन की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ईओडब्ल्यू के छापे में बेनकाब हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग के क्लर्क हीरो केसवानी के मामले में नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। ईओडब्ल्यू के सूत्रों से जानकारी मिली है कि हीरो केसवानी पर पिछले कुछ समय से नजर रखी जा रही थी और इसी दौरान देखने में आया है कि हीरो केसवानी बैरागढ़ स्थित घर से मंत्रालय स्थित दफ्तर तक अपनी 2 व्हीलर से आता था। इससे किसी को उसकी शान और शौकत के बारे में शक न हो। और पहली बार हीरो केसवानी तब शक के दायरे में आया जब उसने जीव सेवा संस्थान की बेशकीमती जमीन खरीदी। इस जमीन से जुड़े एक मामले पर पहले से ही ईओडब्ल्यू जांच कर रहा था और आपको ये बता दें कि ईओडब्ल्यू को अब तक हीरो केसवानी के घर की तलाशी के दौरान बड़ी संख्या में नकद और ज्वेलरी की रसीदें, जमीनों के कागजात समेत काफी सारी ऐसी चीजें मिली हैं जो उन्हें शक के दायरे में लाती हैं। हीरो केसवानी के घर से लगभग 85 लाख रुपए नकद जब्त किए जा चुके हैं और इसके अतिरिक्त करोड़ों रुपए की जमीन और मकानों के दस्तावेज भी जब्त किए गए। अब बताया जा रहा है कि हीरो केसवानी के घर से जमीनों के सौदे के अनुबंध से संबंधित कई दस्तावेज बरामद किए गए। आरोपी के पास से लगभग 4 करोड़ रुपए की संपत्ति होने से संबंधित दस्तावेज भी मौजूद हैं।
और अब रुक करेंगे सागर की ओर, जहां से खबर सामने आ रही है कि जैसी नगर थाना के अंतर्गत वीरपुरा से 30 जुलाई को गुम हुई 2 नाबालिग बच्चियों की गुमशुदगी की हकीकत में पुलिस ने बेहद चौंका देने वाले मामले का पर्दाफाश कर दिया है। यहां जैसी नगर थाना पुलिस ने महिला थाना प्रभारी संगीता सिंह की सक्रियता से मानव तस्कर और नाबालिग बच्चियों से देह व्यापार कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मुख्य महिला सरगना को गिरफ्तार किया गया। और आपको बता दें कि कराला मोती नगर निवासी 30 साल की बसंती अहिरवार बताई जा रही है, जो कि इस गिरोह की सरगना रही। आपको बता दें कि उस महिला को हिरासत में लिया जा चुका है और आगे की कार्रवाई जारी है। ये एक जैसी नगर का मामला है। ये एक बच्ची मतलब गुम हुई थी 8 साल की, तो उस पर से एक मामला कायम हुआ था 363 का 365 का, और उसको ले जाने वाली जो बच्ची है वो भी नाबालिग है। तो ऐसा नाम, दोनों नाबालिग बच्चियों का जब नाम आया तो FIR हुई और दोनों की पता तलाश की गई। पता तलाश में वो बसंती के घर के पास मोती नगर में बड़ा करीला के पास मिली थी। फिर उन बच्चियों से जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा जो 14 साल की जो बच्ची थी उसने ये बताया कि चूँकि वो बसंती ने 4-5 साल पहले उसकी बहनों के साथ में पढ़ती थी, तो घर आना जाना ऐसे हो गया था। उसके बाद में अभी 4-5 महीने पहले बसंती ने उसको दारू बेचना सिखा दिया और ये सब चीज़ें। उसके बाद में फिर ये बसंती ने उसको फ़ोन करके टॉर्चर किया। 2 महीने से उसके घर जाना बंद कर दी कि तुम एक लड़की लेकर के आओ, नहीं तो हम तुम्हारे भाई को और मामले में फंसा देंगे। ये तो उसके दबाव में आकर, उसके डराने धमकाने से वो डर गई, क्योंकि ऑलरेडी उसके एक 16 साल का भाई है जिसके ऊपर इन लोग ने STC का मामला लगवा दिया।